अपनी पूरी सेना के साथ वापस आते हैं अयोध्या में। लेकिन भरत जी ने कहा कि भैया मैं जा तो रहा हूं, लेकिन आपसे एक निवेदन है, जो आपकी खड़ाऊ है, चरण पादुका है, ये आप मुझको दे दीजिए। भगवान राम ने पूछा क्यों? क्योंकि राज्य सिंहासन पर यदि आप नहीं हैं तो ये आपकी चरण पादुका 14 वर्ष तक राज करेंगी। तो तब भरत जी ने जो इतना निवेदन किया, क्योंकि बहुत प्रेम करते थे भगवान राम भरत जी को, क्योंकि भरत जैसा भाई जिसने राज्य को भी छोड़ दिया, राम जैसा भाई जिसने भाई के खातिर पूरा राज्य छोड़ दिया, एक भी बार कुछ नहीं कहा। तो आज भरत जी शीश पे खनाओ अखियों में पानी, प्रभु श्री राम जी ने प्रभु कर कृपा पावनी दीनी, सादर भरत शीश धरि दीनी। शीश पे खनाओ अखियों में पानी, राम भक्त दे चला राम की निशान, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीश पे खनाओ शीश पे खनाओ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। आगे आगे बढ़ते लोग। शीश खनाओ ले चला ऐसे राम सिराजी, संग हो जैसे राम सिया जी सबके हो जैसे, राम सिया जी सबके हो जैसे। शीश खनाओ ले चला ऐसे राम सिराजी, संग हो जैसे राम सिया जी सबके हो जैसे। अब इनके चरणों में, अब इनके चरणों में, अब इनके चरणों में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीश खनाओ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। तन मन ज्ञान मुझ से अनुराग, धर्म जुड़न धरे धीरज त्यागा, धर्म धुरंधर धीरज त्यागा, धर्म धुरंधर धीरज त्यागा। तन मन धन हुए मगा, क्योंकि तन मन भगवान के श्री राम जी के चरणों में समर्पित किया है भरत जी ने। जय श्री राम। तन मन ज्ञान मुझ से अनुराग, धर्म जुड़न धरे धीरज त्यागा, धर्म धुरंधर धीरज त्यागा। जी करता है यही बस जाऊं, करके 14 वर्ष बिताऊं, मैं 14 वर्ष बिताऊं। अब इनके चरणों में, अब इनके चरणों में, अब इनके चरणों में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीश पे खनाओ, शीश पे खनाओ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी।
भी अपने शीश पर रख करके आज भरत जी साथ सम्मान आ रहे हैं अयोध्या के लिए। अब अयोध्या वाले भी आस लगाए हैं कि भरत जी गए हैं तो भरत जी जरूर वापस ले आएंगे, क्योंकि अयोध्या जैसे कि वृंदावन भक्ति का प्रतीक है, भक्ति वहां नाचती है, उसी प्रकार से अयोध्या में भी और गुजरात में तो भक्ति जवान हो जाती है। अच्छा, कथा सुनने से क्या क्या लाभ होते हैं? 80-85 साल का वृद्ध भी जवान हो जाता है कथा सुनने से। एक लोग कहने लगे, अरे महाराज तुम तो बिल्कुल झूठे ही बोल रहे हो, कैसे जवान हो जाएंगे? तो हमने कहा कथा सुनने आया करो। तो कथा सुनने आए, आगे बैठ जाए। उन्होंने सोचा कि चलो कथा सुनेंगे जवान हो जाएंगे। हमने कहा मन से जवान बिल्कुल हो जाओगे। 5वें दिन जब भगवान का अवतार हुआ, बधाई पड़ी, तो सबसे पहले वही खड़े होके नाचने लगे हैं, खूब ढोल ढोल के नाचे। तो 7वें दिन वो कहने लगे कि महाराज दूसरे दिन 6वें दिन कहा कि हम जवान नहीं हुए। हमने कहा मन से जवान थोड़ी नहीं बता रहे थे, हम मन से बता रहे थे। देखो मन से जवान हो गए, 80 साल के आप हैं, कितनी अच्छी बधाई डाली। तो ये कथा सुनने से 80 साल का वृद्ध भी जवान हो जाता है। और कथा सुनने से क्या बात, जितनी भी प्रेत आत्माएं हैं वो सभी परम धाम को जाती हैं, उनका उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। इसलिए तो ये संत कथाएं करवाते हैं, कथाएं सुनते हैं। नहीं इनको क्या, अपने मंदिर में अच्छा बढ़िया पिक्चर बनाए, अपनी पूजा करें ठाकुर जी की, बस वही अपना चुपचाप भजन करें। संत लोग कथा क्यों करवाते हैं? क्योंकि धर्म का प्रचार होता रहे, लोगों में जागृति बनी रहे। हमारे हिंदू समाज को, मेरे सनातन धर्म को लोगों ने कहां बांट दिया है। मेरे हिंदू समाज को, सनातन धर्म को इतना प्रहार किया गया है। सबसे पहले तो भाषा पे प्रहार किया गया है, सबसे पहले तो हमारी भाषा मिटाई गई है। उसके बाद भारतीय इतिहास आप पढ़िए, हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया है, तब हम लोग आज चैन की सांस ले रहे हैं। कितने वर्षों तक हमारा देश गुलाम रहा। केवल 4 अंग्रेज आए हिंदुस्तान में, इंडिया में। अंग्रेज लोग इंडिया कहते हैं भारत को। इंडिया में आए तो उन्होंने देखा, भ्रमण किया और देखा ये 4 भाई हैं। चारों भाइयों की अलग अलग रास्ता है। कोई हनुमान जी को पूज रहा है, कोई राम को पूज रहा है, कोई जखई बाबा को पूज रहा है, कोई किसी को पूज रहा है, अलग अलग विचार। तो अंग्रेजों ने सोचा कि इस भारत राष्ट्र पर राज्य किया जा सकता है। ये कहा जा रही है बहनें ये लोग। अच्छा, तो होता क्या है, तब 200 लोग आए केवल। पहले 200 अंग्रेज आए थे और 200 ही अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा कर लिया, केवल 200 लोगों ने। उसके बाद मुगलों ने हमारे ऊपर राज किया। पहले हमारे भारत देश की बेटियां बहुएं पर्दा नहीं डालती थी, घूंघट नहीं लगाती थी। आपने देखा हो किसी भी चित्र में, सीता जी को देखा हो, राधा जी को देखा हो, किसी को देखा हो, किसी को पर्दा किए हुए देखा है? नहीं। जिस समय औरंगजेब का शासन हुआ, औरंगजेब इतना अत्याचारी था, जो हमारे सनातन धर्म की बेटियां हैं, सुंदर सुंदर बेटियां हैं, 14 साल की, 15 साल की, 12 साल की, जबरदस्ती घर से उठा करके, क्योंकि उसका इतना क्रूर शासन था, उठा करके पहुंच करके जो वृद्ध थे उनसे विवाह कर दिया करता था। तब हमारे देश में बाल विवाह शुरू हुए, बाल प्रथा।
विवाह होते थे, हम लोगों के रात में नहीं होते थे जो रात में आप करते हो। ये अभी 400-500 साल पहले की बात है, जो रात में जो बारातें आती हैं पहले नहीं आती थी, क्योंकि औरंगजेब इतना अत्याचारी था। चुपचाप शादियां होती थी, हिंदू लोग चुपचाप करते थे, दिन ही दिन में कर दिया। ऐसी बारातें नहीं जाती थी ऐसे बब्बर से। उस समय बाल विवाह होने लगे, केवल 8-10 लोग आए और बेटी और वर का विवाह हो जाए। और उस समय ऐसा एक नियम था कि विवाहित बेटी का कोई घूंघट नहीं उठा सकता था, तो तभी से ये घूंघट चलने लगा। अरे पर्दा तो नजरों का है? 1.5 हाथ का घूंघट मारे हो और जेठ के लिए डंडा लिए और जेठ को गाली दे रही हो, तो काहे का घूंघट है? तो तभी से ये घूंघट चलने लगा, पहले घूंघट नहीं चलता था। औरंगजेब इतना अत्याचारी था, हमारे जितने मंदिर थे भारत के सभी तोड़वा दिए। बंदा बैरागी को बंद करके, उसका जो बंदा बैरागी का एक बेटा था उसको मार करके, उसका कलेजा निकाल करके बंदा बैरागी की आंखों में जलती हुई लोहे की सलाख आंखों में डाल करके अंधा करके, और उसका जो कलेजा था वो खिलाया था बंदा बैरागी। लेकिन एक कोरस महान था, उससे सिकंदर भी डरता था, औरंगजेब भी डरता था। तो बहुत अत्याचार किया है हमारे हिंदुओं पर, इसीलिए तो ये सब कथाएं करवाते हैं कि जागृति बनी रहे, भगवान से जुड़े रहो, किसी प्रकार से कल्याण हो जाए हमारे समाज का। ये जो आयोजन होते हैं किसी व्यक्तिगत के कल्याण के लिए थोड़ी नहीं होते हैं। ये आयोजन सर्व समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए ऐसे आयोजन होते हैं। भगवान किसी जाति के नहीं है। भगवान ये नहीं देखता है कि आप किस जाति के हैं। भगवान के यहाँ ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है। भगवान तो अपने भक्तों पर समान दृष्टि से कृपा करते हैं। भगवान अपने भक्तों पर समान दृष्टि से कृपा करते हैं। भगवान तो केवल भक्तों के भाव देखते हैं कि भक्तों का क्या भाव है। न तो भगवान रूप देखते हैं, न रंग देखते हैं, न ये देखते हैं कि ये कितना धनवान है, न ये देखते हैं ये कितना बलवान है। ये भगवान कुछ नहीं देखते हैं। भगवान को देखते हैं निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहे कपट छल चित्र न भावा। भगवान तो ऐसे भक्तों के साथ रहते हैं हमेशा, क्योंकि भावना में भावना तो भावना बेकार है, भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। और भगवान कहते हैं भाव में सुनी पुकारे। आइए जय हो जय हो। न जाने कौन से गुण पर गया जय हो। ये हमारे जो साहिल, जो कि सुंदर साउंड की प्रस्तुति से हमारे साहिल साउंड सर्विस, जो कि बहुत ही सुंदर साउंड की व्यवस्था आप लोगों के द्वारा की गई है। साहिल रेडियो जो कि हमारे से पधारे हुए हैं, कोर्स साधुवाद हमारे आदरणीय जो साहिल भैया को है, साधुवाद धन्यवाद। और बहुत सुंदर साउंड सर्विस की आप लोग सुन रहे हैं। एक बार हमारे साहिल भैया की जोरदार ताली आप लोग। हम तो कहते हैं भगवान ये बच्चे पढ़ लिख कर विद्वान बने, बहुत बड़े बड़े पदों पर जाएं और भगवान इनके हमेशा साथ रहे और बड़े होकर के अच्छे अच्छे पदों पर जाकर के समाज की सेवा करके धर्म से जुड़े रहें, दिव्य आयोजन कराते रहें। यही शुभकामनाएं हैं सभी भक्तों को। भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पुष्प दे, वो भी मुझे स्वीकार है। भक्त के बस में भगवान रहते हैं। अगर पैसे वालों के बस में रहते, जय हो, ये हमारे बउआ भैया हैं नगला मोड़ा देव के, और हजारों में नहीं, न तो किसी जाति का है न किसी धर्म का है। जैसे कि वृक्ष एक होता है, उसमें अनेकों डालियां होती हैं,
जितने भी धर्म निकले हैं ये सब शाखाएं हैं। जैसे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, अलग अलग धर्म बना लिए और भी धर्म है। ये सब सनातन धर्म से ही निकले हुए हैं महाराज। तो इसलिए सनातन आज भी था, कल भी है और पहले भी था। बोलो राधे राधे। एक बार हाथ उठा के बोलो राधे राधे। राधे राधे। पाप का ये भगवान से एक बार पाप गया भगवान के पास, कहने लगा भगवान आपने हर किसी को स्थान दिया, मुझे भी स्थान बताओ। तो भगवान ने कहा मैं तुम्हें स्थान देता हूँ, जो कोई कथा भागवत में हाथ उठा के राधे राधे ना बोले उसी के सर पे बैठ जाओ जाकर के। तो एक बार बोलो राधे राधे। राधे राधे। ऐसे हाथ उठा के बोलो राधे राधे। राधे राधे। भक्तों, तो भगवान अपने भक्तों के बस में रहते हैं, संतों के बस में रहते हैं, और बिना संत के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अंग्रेज, आइए हम बताएं, एक गांव था, एक गांव में सभी लोग अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। एक व्यक्ति थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, दस्तखत कर लेता था, और वही बाजार सबका करता था। किसी को कुछ अगर मंगाना होता था तो वही बाजार जाता था करने के लिए। सबका प्रिय था गांव वालों का, क्योंकि गांव में कोई पढ़ाई लिखा नहीं था, कोई ना थोड़ा तेज था, जानकार था। एक बार उसी गांव में 6 अंग्रेज आए, 3 पेयर आई उनकी, मतलब 3 अंग्रेज और 3 अंग्रेजन। अब अंग्रेज आए तो अंग्रेज हिंदी तो जाने ना, अंग्रेज हिंदी तो जाने ना, अब उनसे बात कौन करे। अच्छा, ये गए थे बाजार, थोड़ा बाजार करने के लिए। अब इनको जल्दी से बुलाया गया कि अंग्रेज आए हैं, कौन बात करे, क्योंकि उनकी बात ही नहीं समझ में आया अंग्रेजी कोई। जब अंगूठा टेकते सब अनपढ़ थे। अब जैसे ये आए तो उन्होंने कहा चलो मेरे गांव का ये प्रथम नागरिक है, और उसी को जो प्रधान बना दिया था लोगों ने, कहा कि चलो पढ़े लिखे अब यही है गांव भरे में, इन्हीं को प्रधान बना दिया था। अब जैसे ही वो अंग्रेजों के पास चलने लगा तो उसके पीछे गांव के सभी लोग चलने लगे कि चलो आज ये अंग्रेजों से देखें कैसे बात करते हैं। सो अंग्रेज के पास पहुंचे जाकर के, अंग्रेज तो पढ़े लिखे, उन्होंने जान लिया, आगे आगे ये चल रहे थे, पीछे गांव वाले अंग्रेजों ने कहा कि हाँ यही कोई गांव का नेता है, प्रतिष्ठित नागरिक। जाकर के अंग्रेज ने हाथ मिलाया और कहा हाउ आर यू। उसने तुरंत जवाब दिया ABCD। उसने केवल 4-5-6 अक्षर जानता था ABCD की, अंग्रेजी के, बस और कुछ नहीं जानता था। अंग्रेजों ने पूछा हाउ आर यू, उसने कहा ABCD। अंग्रेज चौंके, उनसे कह रहे। अंग्रेजों ने कहा व्हाट इज योर नेम, उसने कहा गांव वाले महंगाई देखे, देखो अंग्रेजों से बात कर रहे हो। और व्यासपीठ के द्वारा हमारी जो सुंदर भोजन की व्यवस्था रही हमारे भैया जी के द्वारा, उनका भी सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि ये मूढ़ादेव बाबा की कृपा है। ऐसे संतों के दर्शन और सिद्ध दरबार है ये। हो किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपना पराया दर्द अपना
अंग्रेजों को गुस्सा आई, एक अंग्रेज ने थप्पड़ मार दिया, तमाचा मार दिया, उसके तमाचा मार दिया तो गांव वाले गुस्साने लगे, मारो 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 अंग्रेजों को। उसने कहा रुको 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 रुको, हाथ नहीं लगा देना कोई। तो उन्होंने कहा चलो हम रुक तो रहे, लेकिन ये बताओ मारा क्यों तुम्हें, तमाचा क्यों मारा है? तुम इतने पढ़े लिखे हो मेरे गांव के, तो आज जानी तुम शुरुआत इंग्लिश बोलते हो हैं? तो उन्होंने कहा इसलिए मारा है इन्होंने, ये हमसे कह रहे हैं अंग्रेजी बात करके, ये कह रहे हैं कि अरे इन अनपढ़ों के बीच में तुम क्या कर रहे हो, इतने पढ़े लिखे हो, शुरुआत इंग्लिश बोलते हो, तुम्हारी यहाँ थोड़ी जरूरत है, तुम्हारी तो इंग्लैंड में जरूरत है, हमारे संग चलो इंग्लैंड, तुम्हारी तो इंग्लैंड में जरूरत है। तो इस प्रकार से भक्तों आज भरत जी अयोध्या आते हैं, भगवान राम कुछ दिन तक वहां रुके। भगवान राम ने सोचा अब अगर अधिक समय तक यहाँ रुकेंगे तो सभी को पता चल गया है हम कहाँ रुके हुए हैं, तो अयोध्या से कहीं कोई आएगा कहीं कोई जाएगा मनाने के लिए। तो अब भगवान ने लक्ष्मण सहित माता जानकी सहित आगे बढ़ गए, जाकर के घने जंगल में जाकर के, दांडक वन में, जहां की विशाल जंगल था, जहां पर मनुष्य जाते भी नहीं थे, ऐसे जंगल में भगवान राम पहुंचे जाकर के और अपना निवास बनाया, जो कि उन्हें कोई ढूंढ ना पाए, कोई आ ना पाए उनके पास। रहते रहते बहुत समय बीत गया। इधर एक बार उसी सभी कहने लगे नहीं, ये भगवान राम का बाण है, इसको कोई नहीं कर सकता है, तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। इतने कह दिया मैं भी स्वयं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूँ, तो कौन रक्षा कर पाएगा? कहा नारद देखा नारद देखा नारद देखा विकल जय लागे हृदय कोमल बहुत ही विकल हो रहा है, कौन रक्षा करे?
आश्रम था अनसुईया जी के पास माता सीता पहुंचती हैं जाकर के भगवान राम लक्ष्मण। वहीं पर अनसुईया जी ने माता जानकी को चित्र वस्त्र धारण किए करवाए, जो कि ना कभी गंदे हो और ना ही कभी फटे। महिलाओं के लिए, माताओं के लिए माता अनसुईया ने सीता जी को जो उपदेश दिया है और आप लोग सुन रहे हैं। माता अनसुईया ने सीता जी को नारी की भक्ति बताई है। नारी का धर्म क्या है? एक व्रत देवा, साये बचन मन पति प्रभु देवा। सपने में हूँ मैं भी, पर पुरुष नहीं आता है, उन्हें उत्तम नारी कहा जाता है। और जो मध्यम नारी होती है माता सीता को दिव्य वस्त्र धारण करवाए और नारी के धर्म बताए और भक्ति के विषय में बताया कि 9 प्रकार की भक्ति होती है। श्रवणम कीर्तनम, प्रथम भगति संतान कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। मुनियगाक कर सीत सुजाना, नाम सुदृक्षर रति भगवान। प्रभु आगमन सुनी सुनी पावा, करत मनोरथ अविरल प्रेम भगत मुनि पाई, प्रभु देखो करोत मुनि प्रभु सुन विनती मोरी, स्तुति करवा कौन विधि तोरी। जो सुदीक्षा था
वो ऋषि अगस्त जी का शिष्य था और उसे आश्रम से निकाल दिया था गुरुदेव ने, क्योंकि सुदीक्षा एक बार गुरुजी कहीं बाहर गए और सुदीक्षा ने देखा शालिग्राम भगवान रखते हैं। नदी के किनारे शालिग्राम भगवान को स्नान कराने गए तो देखा जामुन का वृक्ष था, तो सोचा लाओ शालिग्राम से जामुन के बच्चों को तोड़ लिया जाए। तो सुदीक्षा जी ने वो शालिग्राम की जो दिया थी उसको वृक्ष के ऊपर फेंका, तो जैसे ही हमने जामुन तोड़ने लगे तो वो बढ़िया गंडकी नदी में चली जाती है। तब उन्होंने कहा वो गुरु जी से क्या कहेंगे शालिग्राम कहाँ गए। तब उन्होंने वही जो जामुन का फल था वो ही रख दिया, यानी बढ़िया फेंक देते थे। तब उन्होंने श्राप दे दिया कि जो भी तुम पत्थर फेंकोगे नदी में फेंकोगे तो वो डूबेगा नहीं, तैरता रहेगा। अब प्रभु संग जाहु गुरु माही, तुम कहनात निहोरा। नाथ कोसला धीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। जगत आधारा प्रभु मनोहर पावन पंचवटी तुम राहो, पावन पंचवटी तुम राहो। चले राम मुनि आए सपाई, तुरंत पंचवटी में आई। पंचवटी में भगवान राम लक्ष्मण और माता सीता है। इधर अनसुईया से दिव्य पत्र लेकर के पंचवटी में आ गए। पंचवटी इतना घनघोर जंगल जहां पर पशु पक्षी भी जाने से डरते थे, इतना घनघोर दंडक में भगवान राम है। भक्त इधर होता क्या है, धीरे 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 समय बीतता गया। उसी वन में सुहाव और मारीच पहले रहते थे, क्योंकि जब फिर फल बाढ़ मारा भगवान राम ने, पहले तो ये आए सुहाव का वध कर दिया और इधर मारीच को मारा नहीं, क्योंकि वो जानते थे अभी मारीच ये मेरे काम आएगा। 100 योजन दूर बिना भड़के बाढ़ के फेंक दिया, मारा नहीं। इधर होता क्या है, एक दिन रावण की बहन थी सूर्पनखा, उसी दंडक वन में सूर्पनखा रहा करती थी, विचरण किया करती थी। सूर्पनखा
और विद्युत ने रावण को पराजय कर दिया था, परास्त कर दिया था। तभी धोखे से रावण ने जो उनका बहनोई था, जो जीजा था, यानी शूर्पणखा का पति था, जो विद्युत जिह्वा, उसका वध कर दिया। शूर्पणखा को बहुत बुरा लगा, भाई ने उसके पति को मार दिया। तो शूर्पणखा ने ये प्रण किया था कि मैं इस राक्षस कुल का नाश करवा दूंगी। शूर्पणखा ने ये अब शूर्पणखा ने सोचा कि अब प्रतिशोध लेने का, बदला लेने का अवसर आ गया है। शूर्पणखा पहुंची जाकर के जहां भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी थी, वहां पहुंची जाकर के शूर्पणखा, और शूर्पणखा ने भगवान राम को देखा, कहा कि मुझसे विवाह कर लो। भगवान राम ने कहा कि नहीं, मेरा विवाह हो चुका है, लक्ष्मण से के पास जाओ। अच्छा, भगवान राम का विवाह हो चुका था तो क्या लक्ष्मण जी का नहीं हुआ था? उनका भी हो चुका था। भगवान राम ने क्यों भेजा? क्योंकि शूर्पणखा कहने लगी आकर के, तो सब पुरुष नमो सब नारी, सब पुरुष नमो नारी, सब पुरुष नमो सब नारी, सब पुरुष नमो नारी, ये कोई संयोग नहीं है, ये विधि का लिखा हुआ संयोग है, क्योंकि ना तुम्हारे जैसा कोई है ना हमारे जैसा है। क्यों कह रही है ये शूर्पणखा? शूर्पणखा कह रही है कि तुमने भी निशाचरों का वध करने के लिए प्रण किया है और मैंने भी निशाचरों का वध करवाने के लिए प्रण किया है, इसलिए तुम सब पुरुष ना मौसम नारी, यह संयोग विधि लिखा विचारी। आज शूर्पणखा ने बहुत ही कहा, तब लक्ष्मण के पास भेज दिया। तो लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट ली। लक्ष्मण अतिला नाक कान बिलुकी, ताके करे रावण कह बनहु चुनौती दी। होता क्या है, कहीं कहीं विद्वान कहते हैं कि कान भी काटे हैं, नाक कान काट लिए, लेकिन ऐसा प्रमाण कान काटने वाला नहीं मिलता है, नाक काटने वाला मिलता है। नाक काट ली, लक्ष्मण जी ने नाक काट ली, और इधर उसने अपना असली रूप जो राक्षसी का था वो धारण कर लिया, और सीता जी को डराती हुई, हंसती हुई सीधी सबसे पहले पहुंची जाकर के कहा, बाली स्वभाव को लेकर के आई, इधर बारिश को लेकर के आई, तो भगवान राम ने उधर पहुंचा दिया। अब सीधी जाती है, पहले कहा शूर्पणखा, खरदूषण के पास जाती है, खरदूषण से कहती है, खरदूषण ने देखा, अरे बहन ये तुम्हें क्या हो गया? कहा, अरे तुम लोग ऐसे ही बैठे रहो हाथ में हाथ रख के, वो दो दंडक वन में दो बालक आए हैं, उन्होंने ही मेरी तपसी वेश में है, एक नारी भी उनके साथ में है। मैं कहीं नारी को देख करके मैंने सोचा चलो इससे बात कर लें, कुशलता पूछ लें, तभी छोटे वाले ने मेरी नाक काट ली। जैसे ही सुना खरदूषण ने, उन्होंने कहा चलो अभी चलो,
अभी देखो सबको बंदी बना के ले आते हैं। जल्दी खरदूषण सभी राक्षसों के साथ पहुंचे जाकर के भगवान राम ने खरदूषण का उद्धार कर दिया। इस प्रकार से भगवान राम ने सोचा अगर कोई बड़ी भारी सेना हो तो चलो रण कौशल हम दिखलाएं भी है। ये जो आए हैं ये राक्षसों के साथ भगवान ने एक ही दो तीन चार बार में ही मार दिए सब। अब उसने सूर्पनखा ने सोचा अब क्या करें, खरदूषण भी मारे गए। अब सीधी हो जाती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है जाकर के, चलिए वहां सुनवाई होगी। रावण बैठा है, रावण की सभा लगी है, नृत्यकाएं नृत्य कर रही हैं और राज दरबारी चल रहा है। इस प्रकार से रावण बैठा है सिंहासन पर और नाचने वाली जो नृत्यांगनी थी वो नाच रही है राज दरबारी में। किस प्रकार से झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, तुम इस रूप में तुम्हारी ये हालत किसने कर दी? सूर्पनखा रोने लगी। हे भैया आप ऐसे ही यहाँ नृत्य सुनते रहो, देखते रहो, है आपको तो मेरी कोई चिंता है ही नहीं। हुआ क्या बताओ तो, क्या कहीं बताओ सूर्पनखा हुआ क्या? भैया नाम के हैं, दंडकवन में आए हैं, उनके साथ एक स्त्री भी है। मैंने सोचा, मैं घूमने के लिए गई थी, मैंने सोचा कि अरे चलो ये स्त्री है, थोड़ी देर इसके पास बैठ लेते हैं, कुशलता पूछते हैं जाकर के। मैं बात ही कर रही थी उससे, तब तक छोटे वाले ने आकर के मेरी नाक काट ली है। आकर के हे दशानन, हे दस्तीस, हे दशग्रीव, बताइए नाक ये मेरी नहीं कटी है, सारे निश्चर कुल की नाक कटी है। इस तरीके से सूर्पनखा कहने लगी। हे रावण, हे भाई रावण, हे महाराज रावण, अरे मेरी ये नाक कटी सो कटी, अब अपनी नाक बचा लेना, अब अपनी नाक बचा लेना, अग्नि दूरी नाक नहीं
रावण ने कहा तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं थी। शूर्पणखा ने कहा क्यों? आपके पास नहीं आऊंगी तो कहां जाऊंगी? कहा कि खरदूषण के पास जाती। तब बताया कि खरदूषण को तो मार दिया राम और लक्ष्मण ने। रावण चौंक गया, रावण चौंक गया, क्योंकि रावण जानता था। रावण ने कहा खरदूषण मोह समय बलवंता। रावण ने कहा अरे मेरे समान बलशाली खरदूषण को उन तपस्वी बालकों ने मार दिया। रावण समझ गया कि हाँ ब्रह्म का अवतार हो चुका है, भगवान है साक्षात, जो कि रावण त्रिकालदर्शी था। खरदूषण मोह समय बलवंता, खरदूषण को मार दिया उन तपस्वियों ने। तो रावण ने कहा कि हाँ भगवान का अवतार हो चुका है, भगवान साक्षात आए हुए हैं। रावण ने अपने जीवन काल में यज्ञपति जी महाराज केवल 4 काम किए हैं रावण ने, क्योंकि ये भगवान के द्वारपाल थे, इन्हें श्राप लगा था। तभी तो अगर किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाओ तो जाने अनजाने में किसी से कुछ कहो नहीं, हाँ पता नहीं कौन हो, किसी को साधारण नहीं समझना चाहिए। है कितना आनंद करते थे, भगवान के द्वारपाल थे, हैं जय विजय नाम के। क्या आवश्यकता थी शब्दों को वापस करने की, धक्के देने की? अब किए हैं तो राक्षस बनो, राक्षस बने हैं आकर के रावण और कुंभकर्ण। कहा कह रहे मेरे समान खरदूषण को मार दिया। रावण ने सोचा अब क्या किया जाए। रावण ने अपने जीवन में 4 काम किए हैं। पहले तो भक्ति यानी तप करने से शक्ति प्राप्त होती है। रावण ने भक्ति की, उसके बाद उसे शक्ति प्राप्त हुई। जब शक्ति प्राप्त हुई तो उसने युक्ति बनाई, यानी भक्ति, शक्ति, युक्ति, और युक्ति बनाने के बाद मुक्ति। रावण ने अपने जीवन काल में 4 ही काम किए हैं, भक्ति, शक्ति, युक्ति और उसके बाद मुक्ति। अब उसने सोचा अब तो मुक्ति का समय आ गया है। अब रावण ने कहा योजना एक बनाई, अपने मामा मारीच को बुलाया। मारीच को बुलाया, शूर्पणखा से कहा बहन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे प्रतिशोध का बदला जरूर लूंगा, मैं तुम्हारे अपमान का बदला जरूर लूंगा। रावण के होते हुए, दशानन के होते हुए बुलाया मारीच को। मारीच आया, मारीच से कहा कि अब तुम मेरा एक काम करो, क्योंकि मायावी विद्या जानता था मारीच। मारीच से कहा तुम गंडक वन में सोने का मृग बनकर के जाओ और राम और बड़े वाले तपस्वी को किसी प्रकार से अपने साथ लेकर के भटका के ले जाओ, इतना मेरा काम करो। हाथ जोड़ने लगा मारीच मामा, कहने लगा रावण महाराज रावण, और चाहे कुछ कराए ले, लेकिन ये उनके पास ना भेजो हमें, क्योंकि वो जानता था कि उन्होंने एक बार फिर फड़वाला बाढ़ मारा है। पूरी हट्टी पसलियां अभी भी दर्द होती है, न जिंदा में है न मरे में है हम। हाँ तासो वहां ना भेजो। रावण ने कही अगर नहीं जाओगे तो हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें मृत्यु तुम्हारी कर देंगे। तो मारीच ने सोचा चलो इस राक्षस से मरना से अच्छा है चलो भगवान के हाथों से मर जाओ। तब वो मजबूरी में मारीच आया और मारीच सोने का अमृत बन करके माता सीता के पास आया। अच्छा, एक बेटे का जन्म उत्सव भी है,
हाँ जन्म उत्सव यहाँ बुके जो भी ले आए हैं वो वाली टेबल रखी है उधर, टेबल उठा लो, टेबल पे यार रखो। हाँ ये टेबल तो होता क्या है, जैसा कि पूज्यराज जी ने देखा बताया, सीता परमा रुचिर मृग देखा अंग अंग सुमनोहर देखा सुनहु रघुवीर कृपाला यही मृग कर अति सुंदर शाला। सुंदर सोने का मृग बन करके मारी जाता है। इधर हाँ चलन दे तो माइक पे चलन दे, रिकॉर्डिंग ना लगाओ, रिकॉर्डिंग ना लगाओ, हम वैसे गाएंगे तो गाएंगे। अरे हाँ किसका जन्मोत्सव है, किसका जन्मदिन है, क्या नाम है? हाँ ये श्री विकास भैया